विद्याजननी श्री मां परम प्रभु श्री अरविंद, यहाँ पे उपस्थित सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम। अभी तक आप लोग जिन जिन प्रश्न के बारे में जो जो उत्तर सुने, कुछ प्रश्न आपके हैं, मतलब जब लास्ट टाइम हम आए थे आप लोगों से ही जो प्रश्न लिए थे उसी का उत्तर माताजी और श्री अरविंद जी क्या बताए हैं उसको समझ के हम जो समझे हैं वो आपको समझाने की कोशिश किए। तो आपको क्या मतलब इस प्रश्न से, 3 जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, आप समझ रहे हैं ना? जो हम बताना चाह रहे हैं वो चीज समझ रहे हैं ना? अभी और एक चौथा प्रश्न है जो कि हम अपने जीवन में हर वक्त हर समय उसी से उलझ रहे हैं, वो कैसे हमारे जीवन से जाए वो भी सोच रहे हैं। जैसे कि वो प्रश्न ये है, घर घर में झगड़े का कारण क्या है, जिसके वजह से घर में कितनी अशांति और दुख आ जाता है, कैसे घर में शांति आ पाएगी। तो घर घर में झगड़े का कारण क्या है? हम लोग वो देख रहे हैं डे टू डे लाइफ में, हमारे जीवन में हर वक्त झगड़ा देख रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो आप ही बताइए झगड़े का कारण क्या है? आप क्या सोचते हैं क्यों झगड़ा हो रहा है? झगड़े का कारण क्या है? आप क्या सोचते हैं? क्या है झगड़े का कारण? सभी को हंसी आ रही है, सभी अपने अंदर वो उत्तर को जान रहे हैं, सोच रहे हैं, इसीलिए हम सबको अभी हंसी आ रही है। हम वो चाहते हैं क्या? झगड़ा करना कोई चाहते हैं? पर एक समय आता है हम अपने आप के बस में नहीं होते हैं, और क्या होता है, एक छोटे से कारण से कितना बड़ा पहाड़, कितना बड़ा झगड़ा हो जाता है। घर घर में दुश्मनी, भाई भाई में दुश्मनी, इवन मार काट तक भी हो जाता है वो झगड़े के कारण। पर उसके पीछे कुछ मतलब कोई छोटा सा कारण रहता है पर कितना बड़ा हो जाता है। तो ये झगड़े का कारण क्या है? एक बार एक बेटे ने पूछा अपने पिताजी से, पिताजी ये देश में इतना झगड़ा क्यों होता है? देश में जो युद्ध होता है वो क्यों होता है? वो पिताजी बोल रहे हैं उस बेटे को, बहुत सारे कारण होता है बेटा, अर्थनैतिक कारण होता है, पॉलिटिकल कारण होता है, बहुत सारे कारण होता है, तुम ये समझ नहीं पाओगे। तो ये जो उत्तर उन घर में उनकी माताजी, वो बेटे के माताजी रसोई कर रही थी, वो सुन रही थी। अचानक वो बाहर आ गई, बोली, अरे बेटा एक प्रश्न पूछ रहा है, आप क्या बड़ा बड़ा उत्तर दे रहे, अर्थनैतिक कारण, सामाजिक कारण, ये कारण वो कारण, उसको सहज तरीके से समझाइए ना। तो पिताजी क्या किए, तुम तो अपना रसोई कर रही थी, तुम क्यों बाहर आई? मेरे बेटे को मैं समझा रहा था। तो वो माताजी बोले, आपका बेटा है? ये तो मेरा बेटा है। तुम कौन होती हो? ये मेरा बेटा है। तो वो बच्चा वहां पे था, वो बोला कि मुझे पता चल गया झगड़े का कारण क्या होता है। इतना समझाने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया। तो आप ही बताइए झगड़े का कारण क्या है? आपस में नहीं बनना। हाँ, दो आदमी आपस में नहीं बनना। हाँ, क्यों नहीं बनना? कुछ समय में तो इतना प्यार रहता है, पर कुछ समय में इतना क्यों नहीं बनना रहता है? बताया था साइड में, मैं बताया था साइड, लालच, लोभ। वो हस्बैंड वाइफ के बीच में क्यों झगड़ा हुआ? ये किसका बेटा? ये मेरा बेटा है। वो बोले ये मेरा बेटा है। तो ये झगड़े का मूल कारण होता है जब हम उसके सेंटर में अपने आप को रखते हैं, जब हम खुद को लेके ही सबको देखते हैं। पहले मैं ठीक रहूं, मेरा सब अच्छा रहे, मैं जो बोल रहा हूं वही रहे। ये जब मन में आ जाता है, जब हम दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते, केवल हम मैं करके जब करते हैं, तभी जाके क्या होता है, झगड़े का वो एक पहला कारण है।
और उसके वजह से क्या आता है? झगड़ा होता है, पर उसके वजह से अशांति आती है। झगड़े के वजह से कितना मतलब दुख आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? पछतावा भी आता है। तो माता जी कह रहे हैं ये जो अहंकार है, अहंकार को जब हम अपने आप में प्रश्रय देते हैं, उसको क्या करते हैं? घर का मुरबी, जो घर का जो मेन आदमी है, उसको भगवान को निकाल के उसको रख देते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा ही राज चलेगा। तभी क्या होता है? घर में अशांति आती है। जितना सब हम देख रहे हैं, जो जो नहीं चाहते हैं वो सब आते हैं। लास्ट टाइम भी ये प्रश्न पूछा गया था शायद आपसे कि एक राम की मूर्ति है और एक रावण की मूर्ति है, आप किस मूर्ति को चुनेंगे? किसको? राम की मूर्ति। अच्छा, अभी थोड़ा चेंज हो गया। राम की मूर्ति, वो राम का मूर्ति मिट्टी से बना है, और रावण का जो मूर्ति है वो लंका नरेश है, उनका जो मूर्ति है सोने से बना है। हाँ, अभी आप किसकी मूर्ति चुनेंगे? राम की मिट्टी वाली मूर्ति या रावण का सोने वाला मूर्ति? मूर्ति चुन पाएंगे? चुन पाएंगे? बहुत अच्छा लगा। अगर आप सच्ची में ये बोल रहे हैं तो अच्छा है। पर क्या करता है ये मन जो है हमारा, ये हर वक्त क्या करता है? अपना जो इच्छा को वो अच्छा रूप देके भी बता देता है। जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि रावण की मूर्ति लाएंगे, पिघला देंगे, फिर राम की मूर्ति बना देंगे। वैसे भी तो कर सकते हैं ना। वैसे करेंगे। अगर रावण को हम घर में लाएंगे तो रावण जैसा ही काम वो करेंगे। अगर श्री राम को हम लाएंगे, पर ये जो डिफरेंस है कि हम किसको चुनते हैं। हम अपने जीवन में हर वक्त हम क्या करते हैं? अपने स्वार्थ को चुन रहे हैं, अपने जो कामना वासना को चुन रहे हैं, अपने अहंकार को चुन रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में रावण जैसा घटना हम खुद कर रहे हैं, हम खुद रावण बन जा रहे हैं। ऐसा ही तो क्या करें जिसके वजह से ये अशांति, ये जो दुख ये ना हो। तो एक बार क्या हुआ था? एक बार ऐसे ही अशांति देवता और असुर के बीच भी आया था। वो लोग भी अपने पोजीशन में खुशी नहीं थे, वो भी अशांत थे। इसीलिए वो सब किनके पास गए? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबका एक सलूशन निकालते, आंसर देते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछे कि हमें शांति चाहिए, कैसे ये शांति हमें मिल पाएगी? तो ब्रह्मा जी को पूछा गया, वो बोले कि एक खीर आपको दिया जाएगा, मैं खुद बनाऊंगा वो खीर, एक खीर आपको दिया जाएगा। वो खीर खाने के बाद आपको शांति मिल सकता है, पर एक शर्त है कि क्या होगा कि आपके दोनों हाथों को एक लकड़ी दिया जाएगा, दो लकड़ी से पूरा बांध दिया जाएगा। तो असुर सोचे, हाँ हम तो लकड़ी ऐसे करके तो तोड़ देंगे, आराम से तभी खा पाएंगे। ठीक है, वो उनको शर्त मंजूर था, ठीक है। और देवता भी कुछ सोचे और बोले ठीक है, हमें भी ये शर्त मंजूर है, आप खीर दीजिए। तभी दो लाइन में, एक लाइन में कौन बैठा है? देवता लोग बैठे हैं, और दूसरे लाइन में असुर। वो देवता और दो लाइन में बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी की खीर परोसी गई सभी को। ब्रह्मा जी अपने हाथों से बनाए थे, सबको परोसी गई। इतना सुगंध आ रहा था, पर सबके हाथ में क्या था? लकड़ी से हाथ को बंधा दिया गया था। तो असुर वो क्या किए? वो सुगंध को कंट्रोल ही नहीं कर पाए, कैसे खाना है बोल के। एक असुर क्या किया, जब खाने की कोशिश कर रहा था, पर ये साधारण लकड़ी होता तो वो तोड़ देता। ये किसका लकड़ी है? ब्रह्मा जी ने खुद दिया है। वो तोड़ ही नहीं पा रहे, तो वो खाने की जब कोशिश कर रहा है, उसका हाथ जाके दूसरे असुर के सिर पे लगा। और साधारण अगर मार होता, ये तो असुर का मार है, उसका सिर घोर जोर जोर से घूमने लगा। वो असुर क्या किया? मुझे क्यों मारा बोल के फिर क्या किया? किसको मारा? जिसने उसको मारा था उसको एक मारने लगा। तो ऐसे ही करते करते कुछ ही देर में सभी असुर, खीर नीचे गिर गया और सभी असुर अपने आप से झगड़ा करने लगे। पर उस तरफ देवता बैठे थे, वो देख रहे हैं कि ये
खुद तो नहीं खा पा रहे हैं, ये लकड़ी इतना सख्त है कि इसको तोड़ नहीं जा सकता, तो कैसे खाना है। वो पहले शांत हुए और फिर क्या किए, अपने आगे जो देवता थे उनको खिलाने लगे। तो पहले जिनको खिलाए वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे कि मुझे ये खिलाया, मैं भी कैसे उसको खिलाऊं। तो देवता लोग सभी आराम से वो ब्रह्मा जी का खीर खा लिए। और क्या मिला, किसके लिए वो खीर खा रहे थे, शांति के लिए। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, जब हम अपने जीवन में हर वक्त यही सोचेंगे कि मैं कैसे ठीक रहूं, मैं करके अगर रहूं, हम जिसको प्यार भी करते हैं, हम कहते हैं हम अपने परिवार को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, पर वो प्रेम के पीछे क्या रहता है, डिमांड रहता है। वो मुझे क्या देगा, मैं इतना उसको प्यार कर रहा हूँ, उसके बदले वो मुझे कितना, मेरे लिए कितना करेगा, एक्सपेक्टेशन रहता है। अगर वो पूरा नहीं करेगा तो क्या करते हैं, उसको मार भी देते हैं, कितना गलत काम भी उसके लिए करते हैं, ये प्रेम के वजह से। तो माता जी कहते हैं जिस तरह का प्यार हम कर रहे हैं वो सही प्रेम नहीं है, इसीलिए वो हर वक्त क्या करता है, अचानक वो घृणा में और शत्रुता में परिणत हो जाता है। इसीलिए जैसे एक देखिए, आप अपने बेटे को प्यार कर रहे हैं, सपोज आप अपने आप को एक बर्फ समझिए, अगर एक बर्फ दूसरे बर्फ के साथ मिल जाए तो क्या होगा, एक बड़ा बर्फ होगा कि नहीं। एक बर्फ एक दूसरे बर्फ के साथ जब मिल जाए बड़ा बर्फ होगा। वही होता है हमारा जो ईगो, हमारा ईगो, हमारा अहंकार है, हम किसी दूसरे को प्यार करते हैं, उसका अहंकार के साथ एक बड़ा अहंकार में परिणत हो जाता है। अगर हमारा प्यार बर्फ है और भगवान है सूर्य, अगर हम पहले भगवान को प्यार करना सीखेंगे, भगवान को हमारे जीवन का मूल बनाएंगे, जो सेंटर में, हमारे सेंटर में अभी अहंकार है, उसके बदले अगर भगवान को रख पाएंगे तो एक बर्फ जब सूर्य के पास जाता है तो क्या होता है, पिघलने लगता है, पानी बन जाता है। वैसे ही हम, जब हमारा अहंकार भगवान के पास जाने के बाद वो पिघल जाएगा, तभी हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, एक हम दूसरे को समझ पाने का एक क्षमता हमारे अंदर डेवलप होगा। अभी क्या हो रहा है, हम कोई किसी और को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, सभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना मत को ही क्या करते हैं, गुरुत्व देते हैं। जब पहले हम भगवान को प्रेम करके उसके बाद उनके बल से जब हम सभी को देखेंगे तो हमारे अंदर एक क्षमता डेवलप होगी जिससे हम दूसरे को समझ पाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड जो पति था वो ऑफिस में उसको बहुत सारे परेशानी के साथ उसके बॉस ने उसको गाली दिया था, उसका जो काम वो कर रहा था उस दिन कोई काम में वो सफल ही नहीं हो पा रहा था। तभी क्या हुआ, वो घर आया, घर आने के बाद उसकी पत्नी ने क्या किया, खाना परोसा था, अच्छा गरम खाना परोसा था। पर उस दिन क्या हुआ था, गलती से ये भी क्या की थी, जो पत्नी थी वो भी कुछ समय के लिए जब बाहर गई थी तो पड़ोसी के और एक उनकी जो पड़ोसी थी वो भी उनसे किसी और के बारे में बात कर रही थी। और अचानक जब पता चल गया कि उनके पति वापस आ गए, वो अपने घर को लौटी तो क्या हुआ, उस जो करी में, उस सब्जी में नमक डालना वो भूल गई थी, तो खाना परोस दी। पति भी गुस्से में था और पत्नी भी बाहर से क्या किसी और के बारे में बात करके आ रही थी। तो क्या हुआ, जब खाना खाए, सब्जी खाने के बाद नमक नहीं था तो बहुत जोर से ये क्या किए, गुस्सा हो गए। कौन गुस्सा हो गए, पति गुस्सा हो गए कि ये कैसा खाना बना दिया। तो पत्नी उसी समय कह रही, आप हर दिन खा रहे हैं, वो पति कह रहे हैं कि आप, तुम्हारा 2 हाथ है, एक हाथ तुम यूज करके थोड़ा नमक नहीं डाल सकती थी। तो क्या हुआ, उसमें क्या था, कंकड़ भी था। तो पत्नी ने कहा कि आपका 32 दांत है, 32 दांत से एक कंकड़ आप चबा नहीं सकते। तो ऐसे करके क्या हुआ, झगड़ा बढ़ने लगा। तो उस समय क्या हो सकता था, अगर हम उस समय में थोड़ा शांत हो पाते,
अगर उस समय इमीडिएटली हम उत्तर ना देके हम अपने आप को पहले शांत करते कि वो क्यों ऐसे अवस्था में है, हर वक्त तो ऐसे नहीं करता है, क्यों अभी वो गुस्सा कर रहे हैं, किसी कारण की वजह से। गुस्सा हमारा खुद का नहीं है। अगर आपको बोला जाए अभी आप गुस्सा कीजिए मुझ पे, गुस्सा कीजिए, करो गुस्सा, अरे गुस्सा करने पर कर रहे हो तो आप हंस क्यों रहे हैं, गुस्सा करिए। जो आपके पास होगा वही आप देंगे। आपके पास गुस्सा नहीं है, आपके पास क्या है, हंसी है, ये आपका है, इसीलिए आप दे पा रहे हैं। पर गुस्सा क्या होता है, ये जो क्रोध है वो बाहर से हमको क्या करता है, कब्जा कर देता है। तो उस समय अगर हम अपने आप को शांत करेंगे और उसके कब्जे से उसको हमारे अंदर आने के लिए प्रवेश ना देंगे, तो क्या होता है, ये जो बड़ा बड़ा झगड़ा है इसको छोटे से बात पे छोटे से समय में वो खत्म कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वहीं पे हम बंद कर सकते हैं अपने आप को। पहले एक बार क्या हुआ था, एक टीचर थी, एक शिक्षक थी, वो अपने जो स्टूडेंट्स को क्या पढ़ रही थी, गणित पढ़ा रही थी। तो छोटा सा बच्चा था, उसको बोल रही है कि तुम्हारे पास 3 क्या है, ऑरेंज है, हाँ 3 संतरे हैं, मेरे पास 2 संतरे हैं। मैं अगर 2 संतरा तुमको दूंगी तो कितना संतरा होगा? वो बोला 6। ठीक से बोलो, मेरे पास 2 संतरे हैं, हाँ तुम्हारे पास 3 संतरे हैं। तुमको अगर मैं 2 संतरा दूंगा, तुमको तुम्हारे पास कितना संतरा होगा, कितना संतरा होना चाहिए? पर वो बोल रहा है 6। फिर बोले, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके वो बोले, मेरे पास 2 एप्पल है, तुम्हारे पास 3 एप्पल है। मैं अगर मेरा 2 एप्पल तुमको दूंगा तो कितना एप्पल होगा? 5। अरे अभी सही बोल रहा है। अभी फिर से मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास 3 संतरे हैं, मेरे पास 2 संतरा है, मैं अगर तुमको दूंगा तो कितना होगा? 6। अरे क्यों 6 बोल रहा है? अरे मैडम, मेरी मम्मी आज सुबह मुझे संतरा दी थी, तो मेरे पास एक्स्ट्रा 1 संतरा ऑलरेडी है, तो मेरे पास 6 संतरे हुए ना। तो वही है, अगर हम क्या कर रहे हैं, अपने ही हम जो सोच रहे हैं उसी को ही क्या सोच रहे हैं, वही शेष है, वही ठीक है। दूसरे को समझने की ही कोशिश नहीं करते। अगर हम थोड़ा शांत रह के दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो क्यों ऐसा है, अगर समझने की कोशिश करें तो बड़ा बड़ा झगड़ा हम अपने घर में रोक सकते हैं। और दूसरा बात जो बोला कि अगर हम अपने अहंकार को जो सर्व प्राथमिकता देते हैं, अपने आप को ही हर वक्त मूल रखते हैं, उसके बदले अगर भगवान को उसके जगह में हम बिठा पाएंगे, हमारे घर का मुरबी कौन होगा, कौन होना चाहिए, हम खुद या भगवान? अगर उनको स्थान देंगे, अगर हमारा घर हम आश्रम के उनका घर जैसा हम अगर सोच पाएंगे, वो हर वक्त हमें देख रहे हैं, वैसा अगर व्यवहार हम करेंगे, हर वक्त ये सचेतन होंगे कि भगवान मुझे देख रहे हैं, उनके आगे मैं क्या काम करूं ना करूं, ये अगर सोच समझ के अगर ऐसा करेंगे तो हम ये झगड़े, ये जो हम देख रहे हैं, अशांति, दुख, ये कम कर सकते हैं। तो इतना ही मुझे बोलना था। अभी एक लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न के साथ विश्वजीत